तो लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि मल्टी थ्रेडिंग में प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, किसी भी थ्रेड का क्या नाम होता है, आप बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, और आप अपने अकॉर्डिंग आप किसी का कुछ नाम सेट करना हो तो आप कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम ये चेक करेंगे कि कोई भी थ्रेड आप कैसे चेक करोगे कि वो जो थ्रेड है वो लाइव है या डेड हो चुका है। मैंने आपको बताया कि लाइव सेशन में एंटर करवाना हो तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था। मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट मेथड सेंड करते हैं तो वो लाइफ साइकिल में एंटर करता है, और स्टॉप करते हैं तो वो डेड हो जाता है। लेकिन कोडिंग के थ्रू आप कैसे ये चेक कर पाओगे, उसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, एक्सटेंड थ्रेड, और यहाँ पे आपको जो भी चीजें करना है सब आपको रन मेथड के अंदर करना होगा। और रन मेथड के अंदर में हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया। इंटीजर I इक्वल्स टू 1, I इज लेस देन इक्वल्स टू 10, I प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया थ्रेड A प्लस I को प्रिंट कर दिया। ये एक थ्रेड हमारे पास में है, और हमने अभी दूसरा एक और थ्रेड क्रिएट कर दिया जिसका नाम है B थ्रेड। और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे B नाम देते हैं। मेन में आते हैं। मेन में आने के बाद जो है हमने सिंपल, अगर हमने सभी के लिए ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं ए के लिए और फिर बी के लिए, राइट, और आप स्टार्ट कर देते हो एओ डॉट स्टार्ट मेथड और बीओ डॉट स्टार्ट मेथड, राइट। ओके, तो इसका आउटपुट क्या होता है मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि थ्रेड जो है इसके बाद जो है वो डेड हुआ या नहीं हुआ, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली, मैं सिस्टम डॉट आउट के अंदर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, कि थ्रेड ए की बात करता हूँ कि थ्रेड ए इज अलाइव, ये चेक करना है मुझे, राइट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, यानी ए का ऑब्जेक्ट क्या है, ए ओ डॉट इज अलाइव, यहाँ पे इनबिल्ट एक मेथड है। और ये जो मेथड है इज अलाइव मेथड, ये आपको ट्रू और फॉल्स में यानी बुलियन में आउटपुट देगा कि अगर वो थ्रेड अगर लाइव रहा तो आपको बताएगा लाइव, अदरवाइज आपको बताएगा डेड। तो दोनों ही थ्रेड को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे बी को प्रिंट किया, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट यूज करो बी का, राइट। तो अगर एओ डॉट स्टार्ट कर दिया और बीओ डॉट स्टार्ट किया, मतलब पूरा थ्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद आप यहाँ पे ये चेक कर रहे हो कि लाइव है या नहीं है। और आपने देखो यहाँ पे कि किसी भी थ्रेड को, यहाँ पे जैसे बी है और यहाँ पे ए है, मैंने कहीं पे भी स्टॉप मेथड सेंड नहीं किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी थ्रेड का जो डेड होता है, डेथ होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है प्रीमेच्योर डेथ और दूसरा होता है नेचुरल डेथ। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि मैंने स्टॉप मेथड सेंड नहीं किया है, बट फिर भी यहाँ पे अगर इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे, जब मैं इसको कंपाइल करके आपको पहले दिखाता हूँ फिर मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जावा सी मेन डॉट जावा, और सब कुछ ओके है। और जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या, कि यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा रहा है, थ्रेड ए इज अलाइव ट्रू, थ्रेड बी इज अलाइव ट्रू। और उसके बाद फिर बी का एग्जीक्यूशन और चल ही रहा था, राइट। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, कि ये जो है पहले ही एग्जीक्यूट कर लिया। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन मेथड यूज कर लो, ज्वाइन मेथड का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका जो पेरेंट थ्रेड है वो सबसे लास्ट में टर्मिनेट होगा। तो वो चीज यहाँ पे लगाना जरूरी है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे परफेक्टली तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको ट्राई के अंदर हम लोग रखते हैं। ट्राई के अंदर हमने क्या लिखा, एओ डॉट ज्वाइन मेथड और बीओ डॉट ज्वाइन मेथड, राइट। जैसे हमने ये लगा दिया, और फिर जो है यहाँ पे ट्राई के साथ कैच आता है, कैच में आप एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो कुछ इस तरीके से, बस हो गया, राइट। अब क्या होगा कि सभी
कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे लास्ट में ये मैसेज आएगा। अभी आपने देखा कि ये मैसेज बीच में ही आ रहा था, इसलिए बताया कि दोनों ट्रू है, यानी थ्रेड ए का भी कुछ न कुछ पार्ट बचा हुआ था, बी का भी पार्ट कुछ ना कुछ बचा हुआ था, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाया। लेकिन अब अगर आप इसको कंपाइल करेंगे और जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे देखो थ्रेड ए इज अलाइव है क्या, नहीं, फॉल्स हो चुका है। बी अलाइव है क्या, नहीं, ये भी फॉल्स हो चुका है। मतलब सभी का एग्जीक्यूशन हो चुका था, नेचुरल तरीके से उसका डेथ हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आपने किसी को बीच में स्टॉप मेथड सेंड नहीं किया है, तो ये नेचुरल जो डेथ है, या कोई भी थ्रेड आपने जो बनाए हो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो अभी लाइव है या नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे इनबिल्ट मेथड यूज करना है, इज अलाइव मेथड। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या कि यहाँ पे मैंने कहीं भी स्टॉप मेथड सेंड नहीं किया, बट फिर भी ये थ्रेड डेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया। जैसे कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया, बस ऑटोमेटिक वो डेड हो जाता है, राइट। तो ये चीजें आपको भी आसानी से समझ में यहाँ पे आ जाना चाहिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। ऑल क्लियर है सभी को? यस, नो? यस। यस, ओके। अब देखिए, अब अगर हमने एक प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से हमें रन करना है क्या, कि जैसे मान लीजिए क्या कि अगर हमने यहाँ पे थ्रेड ए एक्सटेंड्स थ्रेड हमने किया, थ्रेड ए एक्सटेंड्स यहाँ पे क्लास ए एक्सटेंड थ्रेड किया हुआ है, तो अगर मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। पहले मान लीजिए कि अभी हमारा नॉर्मल क्लास की बात करता हूँ, अभी कोई थ्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी सिंगल थ्रेडिंग में कुछ मैं आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप, यहाँ पे मैंने यूज किया क्लास ए, नॉर्मल एक क्लास लिया, यानी एक्सटेंस थ्रेड नहीं लिखा, मतलब नॉर्मल क्लास हो चुका है। और यहाँ पे मैंने एक मेथड ले लिया, हेलो नाम का कोई भी मेथड हमने बना लिया, और इस मेथड के अंदर हमने कुछ प्रिंट कर दिया। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया क्या, system.out.println पे मैंने प्रिंट कर दिया क्या, वी आर लर्निंग। ठीक है, ये मैसेज हमने प्रिंट किया। इसके बाद ये जस्ट मैसेज जब प्रिंट होगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन अगर हम डाल दें क्या, कि वी आर लर्निंग, ये मैसेज प्रिंट होने के बाद अगर ये मैसेज कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जैसे क्या कि जिस तरीके से मैं अभी इसको कुछ इस तरीके से फॉर लूप के अंदर रखता हूं, तो आपको और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने फॉर लूप लगाया था, यहाँ पे इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कर दिया है 5 और i प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पे ये मैसेज हमने लिखा है वी आर लर्निंग। इसके बाद क्या होगा, नीचे आते हैं, कंडीशन डाला यहाँ पे, इससे ऊपर कंडीशन में डाल देता हूँ क्या, कि वी आर लर्निंग यहाँ पे प्रिंट हुआ, 5 टाइम्स प्रिंट होने के बाद यहाँ पे मैं कंडीशन डालता हूँ क्या, कि इफ आई इक्वल्स टू अगर 3 हो, तो यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप मेथड लगा दिया मैंने, और वो स्लिप मेथड मैंने लगा दिया यहाँ पे 5 सेकंड के लिए, राइट। ये लगाया 5 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे, अगर ये लगा दिया, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए, राइट। क्या हो सकता है अगर इसको अगर हम रन करें तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आई की वैल्यू अगर 3 जैसे होगा, तो वो 5 सेकंड के लिए वो रुकेगा, और रुकने के बाद जो आउटपुट आपको आएगा वो क्या होना चाहिए, राइट। लेकिन इसको मैं बेहतर तरीके से मैं आपको इस तरीके से अगर बताता हूँ कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसमें नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रन मेथड यूज कर देता हूँ, और यहाँ पे एक्सटेंड्स थ्रेड यूज कर दिया, राइट। और सबसे पहले मैं अभी थोड़ा सा प्रोग्राम को सिंपल रखता हूँ। देखिए, ये फॉर लूप मैं नहीं लगाता हूँ, ये फॉर लूप हर प्रोग्राम में यूज किया हूँ, इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ। यहाँ पे जस्ट हमने रन मेथड जैसे होगा तो आपको ये मैसेज प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद यहाँ पे हमने यूज किया ट्राई, और ट्राई के अंदर में हमने रख दिया क्या, थ्रेड
डॉट स्लिप मेथड, और यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम हमने दे दिया, और फिर यहाँ पे हमने कैच रखा, कैच में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का नाम, और इसके बाद फिर से मैसेज में प्रिंट करता हूँ, वी आर लर्निंग, यहाँ पे मैसेज था, और यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ क्या कि मल्टी थ्रेडिंग, कुछ इस तरीके से एक मैसेज मैंने दे दिया। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे ये आप रन मेथड को जब आप कॉल करते हो, तो जैसे रन मेथड यहाँ पे कॉल होगा तो क्या होगा, जैसे रन मेथड यहाँ पे कॉल होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद 3 सेकंड का टाइम लेना चाहिए, और उसके बाद फिर ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन इस तरीके से है, बट मल्टी थ्रेडिंग है तो आप समझो कि आउटपुट कैसा आएगा, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आते हो और आपने आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ए के लिए आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और आप एक ही थ्रेड के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहो तो आप बना सकते हो आप, राइट। जैसे अभी ए के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने क्या किया, फिर से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया AO2 इक्वल्स टू न्यू ए AO3 इक्वल्स टू न्यू ए, कुछ इस तरीके से रखा, और अभी सभी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ, AO1 डॉट स्टार्ट करेंगे तो लाइफ साइकिल मेंटेन होगा, AO2 डॉट स्टार्ट मेथड, AO3 डॉट स्टार्ट मेथड, राइट, कुछ इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि आपने 3 बार इसको स्टार्ट किया है, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर सिर्फ एक ही बार अगर स्टार्ट करता हूँ, जैसे मान लो कि इस दोनों पॉइंट को मैं भी कमेंट करता हूँ और सिर्फ मैंने एक को ही स्टार्ट किया, AO1 से स्टार्ट किया, तो आपको आउटपुट जो होगा वो देखो किस तरीके से आएगा। देखो वी आर लर्निंग, 3 सेकंड का टाइम लिया, फिर मल्टी थ्रेडिंग आया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। मैं यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा ब्रेक नहीं करता हूँ, यहाँ पे जो है ना, जो प्रिंट है यहाँ पे सिर्फ रखता हूँ, प्रिंट रखता हूँ, तो एक लाइन में आउटपुट आपको आएगा। मतलब देखो वी आर लर्निंग 3 सेकंड का टाइम लेगा, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन यहाँ पे एक बार कॉल किया तब तो ठीक था, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये दोनों को मैंने एक्टिवेट कर दिया, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने एक्टिवेट कर दिया, अब अगर आप देखोगे तो क्या होगा प्रॉब्लम, अभी जिस तरीके से आउटपुट आ रहा था उस तरीके से आउटपुट नहीं आएगा। देखो वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, यानी 3 बार कॉल हो गया, उसके बाद फिर आ रहा है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो चीजें हो रहा था, क्या मुझे क्या चाहिए था कि वी आर लर्निंग, उसके बाद 3 सेकंड रुकना चाहिए था, फिर आना चाहिए था मल्टी थ्रेडिंग, फिर नीचे की लाइन में फिर से आता वी आर लर्निंग, फिर 3 सेकंड रुकना चाहिए था, फिर मल्टी थ्रेडिंग आता, उसके बाद थर्ड लाइन में भी सेम उसी तरीके से आता। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं हो रहा है। वी यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे आपने स्टार्ट को कॉल किया, A1 A2 A3 को स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट पे ये गया, यहाँ पे आया वी आर लर्निंग, टाइम देख रहा था कि टाइम आपने 3 सेकंड का टाइम वहां पे दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो, वेट करता नहीं है। वो इमीडिएट उसने क्या किया कि अगर आप यहाँ पे वो मल्टी, क्या सिद्धांत लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो बार बार उसे जाके एक्टिवेट वो कर दे रहा है, यानी 3 बार जो है आपको यही मैसेज प्रिंट हो गया, और उसके बाद टाइम 3 सेकंड का टाइम लिया, उसके बाद जस्ट ये मैसेज को प्रिंट कर रहा है। लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था क्या कि वी आर लर्निंग 3 सेकंड का टाइम होने के बाद ये प्रिंट होना चाहिए था, उसके बाद फिर से आना चाहिए था वी आर लर्निंग, 3 सेकंड का टाइम लेता, फिर ये आपको इस तरीके से प्रिंट करता। तो ये हमें किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। आई होप कि क्या ड्रॉबैक है ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या सब चीजें हो रहा है। अच्छा, अगर इसी प्रोग्राम को देखो, अगर आप नॉर्मल इसको मल्टी थ्रेडिंग में हमने किया, प्रॉब्लम हो रहा था, राइट। मैंने इसको सेव कर देता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट, और आपने देखा कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। लेकिन अगर इसको मैं नॉर्मल क्लास बना दिया, क्लास ए, मेथड का नाम कुछ भी, मैंने हेलो नाम दे दिया मेथड को, राइट। और अब आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एक के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, और इसी ऑब्जेक्ट से आपने कॉल कर दिया, हेलो को कॉल कर दिया, और 3 बार आप कॉल करो। हमें जो आउटपुट चाहिए वो कुछ इस तरीके से आउटपुट चाहिए, यहाँ पे AO1, यहाँ पे है AO1, राइट। हमने हेलो को कॉल कर दिया 3 बार। तो अब देखो यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से आएगा, अभी आप जैसे इसको कंपाइल करते हो आप,
रन करते हो देखो वी आर लर्निंग, देखो 3 सेकंड का टाइम लेगा, फिर आएगा यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग, फिर वी आर लर्निंग 3 सेकंड का टाइम लेगा, फिर आएगा मल्टी थ्रेडिंग, वी आर लर्निंग 3 सेकंड का टाइम लेगा, फिर आएगा वी मल्टी थ्रेडिंग। इस तरीके से आउटपुट हमें चाहिए था, किसमें, मल्टी थ्रेडिंग वाले कंसेप्ट में। बट अभी हमने सिंगल थ्रेडेड काम किया है, मैंने ये जो है हमारा थ्रेड नहीं है, ये सिंगल थ्रेडिंग की तरह इसने काम किया, इसलिए यहाँ पे ये चीजें हो रहा है। क्योंकि ये क्या करता है, मैंने क्या बताया था, सिंगल थ्रेडिंग का मतलब क्या, कि ये जो हेलो मेथड है अगर ये पहले यहाँ पे जाता है, तो जब तक कि ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट, तब तक ये सेकंड टाइम फिर कॉल नहीं होगा, थर्ड टाइम कॉल नहीं होगा। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में एक साथ सभी थ्रेड कॉल हो जाता है, इसलिए वहां पे आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी आउटपुट हमें, अभी जिस तरीके से मैंने आउटपुट आपको दिखाया है उस तरीके से आउटपुट करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे हमने सिंगल थ्रेडिंग में कंसेप्ट मैंने यूज करके मैंने आपको बताया, लेकिन इसे वो मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू हम कैसे करेंगे, वो कंसेप्ट हमें समझना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यस और नो? Yes, sir. राइट Yes. तो यस, तो अभी हमें, अभी क्या करना है कि कंसेप्ट यहाँ पे एक आता है क्या, कि मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से अगर इसे आप करने की कोशिश अगर आप करते हो, तो आपको यहाँ पे एक यूज करना पड़ता है जिस कंसेप्ट को कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, वो क्या करता है कि मल्टी थ्रेडिंग को कुछ इस तरीके से यूज करेगा कि सभी थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी जो आपने देखा क्या, कि इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था मेरा, यानी मल्टी थ्रेडिंग में जो प्रोग्राम था, मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे रन मेथड, यहाँ पे एक्सटेंड्स, इस तरीके से था, राइट, ए एक्सटेंड्स थ्रेड। तो यहाँ पे आपने जैसे AO1 से स्टार्ट को कॉल किया, ये यहाँ पे आया, ये जस्ट ये एक बार ये मैसेज प्रिंट किया, उसके बाद देखा टाइम दे रहा था, बस उसने दोबारा फिर से इसको कॉल कर दिया, सेकंड वाले से कॉल कर दिया, फिर से सेकंड वाले से प्रिंट हुआ वी आर लर्निंग, फिर से टाइम ले रहा था, फिर से बोला ठीक है टाइम लो, तब तक हम A3 से भी इसको कॉल कर देते हैं। और ये प्रॉब्लम वहां पे हो रहा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो कंसेप्ट है क्या, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है कि अगर ये जो थ्रेड अगर यहाँ से इसे कॉल किया गया, राइट, इस मेथड को अगर ये मेथड कॉल हुआ, तो ये जो मेथड है, अगर एक थ्रेड इस मेथड के अंदर चला गया, तो दूसरा थ्रेड इस मेथड के लिए, यानी दूसरे थ्रेड के लिए ये मेथड लॉक हो चुका है। आप ये समझो कि एक थ्रेड, फर्स्ट थ्रेड, जब तक कि इसके अंदर में उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तब तक कोई दूसरा थ्रेड इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब क्या, कि यहाँ पे ये जो मेथड है, रन मेथड, इस रन मेथड को हमें लॉक करना होगा। लॉक करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग में सभी थ्रेड एक ही साथ एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे आपने देखा कि A1 से मैंने स्टार्ट को कॉल किया, A1 जैसे यहाँ पे आया, उसके बाद तुरंत B1, उसका A1 के थ्रू थ्रू इसका कंप्लीट कंपाइलेशन या एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था, चल ही रहा था, लेकिन तभी बी पहुंच गया, मतलब जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट था वो भी पहुंच गया, तीसरा जो ऑब्जेक्ट था वो भी पहुंच चुका है। तो इसलिए आपको आउटपुट उस तरीके से आ रहा था। लेकिन अगर सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया, तो वहां पे क्या होगा कि एक थ्रेड अगर इसके अंदर चला गया, तो जब तक कि वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तब तक वो दूसरे थ्रेड के लिए ये मेथड लॉक हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया कि क्या होगा सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट, राइट? तो इसे हम यहाँ पे एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू में आपको और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक मैं मेथड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और उसमें क्या सब चीजें कर सकते हैं देखिए, और इसमें पहले का भी बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक क्लास क्रिएट किया, टेबल नाम का एक क्लास क्रिएट किया। अब बारीकी से ध्यान दो कि टेबल जो मैंने क्लास क्रिएट किया ये कौन सा है, ये नॉर्मल क्लास है, कोई थ्रेड हमने नहीं बनाया, ये नॉर्मल एक क्लास है। और यहाँ पे एक हमने मेथड क्रिएट कर लिया, पब्लिक वॉइड प्रिंट टेबल नाम का एक मेथड बनाया, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया n, और यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, यहाँ पे इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस कर दिया मैंने। और यहाँ पे आने के बाद हमने ट्राई के अंदर लगाया क्या, थ्रेड डॉट स्लिप लगा दिया, मान लो कि 100 मिलीसेकंड का हमने पॉज दिया। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे कैच के अंदर
कुछ इस तरीके से छोड़ दिया और इसके बाहर आके हमने system.out.println पे मैंने प्रिंट कर दिया है क्या, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या है i है और यहाँ पे क्या है n है, तो मैंने क्या किया कि n इंटू आई कर दिया, राइट। तो क्या होगा कि अगर आप इस मेथड को कॉल करते हो, बहुत बारीकी से समझना, प्रिंट टेबल मेथड को अगर आप कॉल अगर आप करते हो, राइट, तो आपको एक वैल्यू पास करना होगा। सपोज करो कि आपने एक वैल्यू दे दिया 5, राइट, 5 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या किया, आई की वैल्यू 1, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे टाइम लेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या करेगा n इंटू आई, तो n की वैल्यू सपोज यूजर ने कितना दिया था 5, तो 5 इंटू आई, आई कितना है 1, तो 5 इंटू 1 5 5 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 2, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आएगा, फिर क्या होगा 5 इंटू 2 5 इंटू 3, यानी 5 का टेबल 10 टाइम्स ये प्रिंट कर देगा। इस प्रोग्राम का ये मकसद है मेरा, राइट। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये हमने एक नॉर्मल क्लास क्रिएट किया है, ये थ्रेड नहीं है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ क्या कि यहाँ पे एक थ्रेड हमने क्रिएट कर दिया, क्लास ए एक्सटेंड्स थ्रेड बनाया। और अगर आप यहाँ पे करना क्या है मुझे कि क्लास ए जो है यानी थ्रेड ए जो हमने क्रिएट किया है, इसका टारगेट ये है कि ये चाहता है क्या कि इस मेथड को एक्सेस करना, राइट, इस मेथड को एक्सेस करना चाहता है। तो मैंने एक कंसेप्ट आप लोगों को बताया था, एग्रीगेशन का कंसेप्ट बताया था, और मैंने आपको बताया था कि किसी दूसरे क्लास के मेंबर को, वेरिएबल को या मेथड को अगर आपको एक्सेस करना हो और बिना इनहेरिटेंस किए हुए, तो एग्रीगेशन का जो यूज आपको करना है। तो ये कौन से क्लास के अंदर है, प्रिंट टेबल, टेबल क्लास के अंदर में है। तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा क्या कि यहाँ पे आपको यूज करना होगा टेबल, राइट, उस क्लास का नाम एज ए डेटा टाइप यूज कर लिया। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्या हो जाएगा टेबल टी, नाम अगर सेम होता है तो मैंने क्या बताया था, दिस डॉट टी इक्वल्स टू टी, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में जो भी एग्जीक्यूशन होता है सब कहाँ पे होता है, रन मेथड में होता है। और रन मेथड के अंदर में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली टी से आपको प्रिंटेबल मेथड को कॉल कर देना होगा, और यहाँ से हमने वैल्यू पास कर दिया 5। मतलब क्या कि ये जो यहाँ पे थ्रेड ए बनाया, इसके पास कोई फॉर लूप नहीं बनाया हमने, यहाँ पे रन मेथड किया और रन मेथड के अंदर जाके मैंने प्रिंट टेबल को कॉल कर दिया। लेकिन प्रिंट टेबल डायरेक्टली कॉल तो होगा नहीं, क्योंकि प्रिंट टेबल किसी और क्लास में है, तो मैंने उसके लिए जो रेफरेंस बनाया था टी, उसके हेल्प से मैंने प्रिंट टेबल को कॉल कर दिया और यहाँ से वैल्यू पास कर दिया 5। तो जैसे ये कॉल होगा यहाँ पे आ जाएगा और ये सब पार्ट एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे मुझे एक और थ्रेड बनाना है, मैंने यहाँ पे एक और थ्रेड क्रिएट कर दिया, उस थ्रेड का नाम दे दिया बी, राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बी का बन जाएगा, सब कुछ सेम रखना है, और यहाँ पे रन मेथड में कॉल करेगा, और मैंने यहाँ से वैल्यू पास कर दिया क्या, मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया 6, यानी फर्स्ट वाले थ्रेड से मैंने दिया है वैल्यू 5, और सेकेंड वाला जो थ्रेड है उससे मैंने दे दिया है 6, यानी आउटपुट जो आएगा 5 का टेबल प्रिंट होगा और 6 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब मेन में आएंगे तो ऑब्जेक्ट हम किसके लिए बनाएंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट तो बनाना होगा इस टेबल के लिए, फिर ए के लिए, लेकिन ए के पास में क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर में क्या है, टेबल का ऑब्जेक्ट है, तो टेबल का ऑब्जेक्ट ही पास करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो टेबल, टेबल का ऑब्जेक्ट मान लो टीओ पास कर दिया, न्यू टेबल कुछ इस तरीके से रखा। अब ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू ए, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पास करना होगा, ए के पास क्या है, ए क्लास के पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है क्या, टेबल टी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंटीजर एक्स होता है तो आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करते हो, लेकिन किसी भी क्लास का नाम एज ए डेटा टाइप है तो इसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट आपको पास करना होगा, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है क्या, टीओ, राइट। तो ये यही वहाँ पे वैल्यू चला जाएगा। सेम उसी तरीके से बी को भी आपको करना होगा, और बी ने भी आपको यहाँ पे टीओ पास करना होगा। और अब आपको यहाँ पे एओ डॉट स्टार्ट कर दो, और यहाँ पे बीओ डॉट स्टार्ट करो। तो जैसे ये स्टार्ट करोगे तो ये कौन सा मेथड कॉल होगा, रन मेथड कॉल होगा, और जैसे रन मेथड कॉल होगा प्रिंट टेबल ऊपर जो हमने बनाया हुआ है ये मेथड कॉल होगा। अभी आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर इस प्रोग्राम को एज इट इज जिस तरीके से अभी मैंने आपको यहाँ पे कोडिंग किया है और एक्सप्लेन किया है, इसको अगर आप रन करोगे तो दोनों ही थ्रेड यहाँ पे जो है, मतलब क्या कि टेबल के अंदर जो प्रिंट टेबल मेथड है, इस मेथड का यूज दोनों ही थ्रेड कर रहा है। मतलब थ्रेड ए भी यहाँ पे यूज कर रहा है, आप देख सकते हो, और थ्रेड बी भी यूज कर रहा है। दोनों ही थ्रेड जो है कॉमन मेथड प्रिंट टेबल को ही यूज कर रहा है, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग होने की वजह से सिस्टमैटिक वे में आउटपुट आपको नहीं आएगा।
अगर ये मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं होता तो क्या होता कि पहले जैसे ये कॉल हुआ मान लो फर्स्ट थ्रेड से, तो 5 का टेबल पूरा 10 टाइम्स प्रिंट होता, इसके बाद फिर 6 वाला टेबल 10 टाइम्स प्रिंट होता, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये मल्टी थ्रेडिंग है, आपने स्टार्ट तो आपने कर दिया है इस तरीके कि पहले ए को एग्जीक्यूट करो फिर बी को एग्जीक्यूट करो, बट यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं है। तो आप जैसे इसको कंपाइल करेंगे, और मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है थ्रेड का, यहाँ पे इट शुड बी डी होना चाहिए, राइट। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आउटपुट आप देखो कैसा आएगा, आप देख पा रहे हो 5। अब देखो 5 के बाद मुझे चाहिए था 10, यानी 5 का टेबल 5 10 15 ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक बार थ्रेड ए का एग्जीक्यूशन हो रहा है, फिर बी, ए बी इस तरीके से एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रहा है, आप समझ सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करता हूँ तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक वैल्यू 5 है, दूसरा वैल्यू मैं देता हूँ 100, तो आपको समझ में आएगा और बेहतर तरीके से। तो अभी आप यहाँ पे आप देखोगे क्या कि देखो आप, राइट। अभी देखो पहले बी आया फिर ए, फिर बी, सॉरी फर्स्ट ए बी इस तरीके से आ रहा है। यानी दोनों ही थ्रेड जो है प्रिंट टेबल मेथड को शेयर कर रहा है, लेकिन सिस्टमैटिक वे में नहीं कर रहा है। मतलब हमने यहाँ पे बोला क्या, ए इसको स्टार्ट किया बी को स्टार्ट किया, लेकिन एक ही साथ दोनों जाके कॉल कर रहा है उसको मल्टी थ्रेडिंग की वजह से। तो यहाँ पे एक अगर आ चुका है, उसका चल ही रहा था, फिर से दोबारा बी वाला भी इसको आके शेयर करने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और आउटपुट जो है आपको इस तरीके से आ रहा है। लेकिन मुझे आउटपुट कैसा चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि अगर 5 वाला पहले आ गया तो 5 वाला पूरा एग्जीक्यूट होना चाहिए था, उसके बाद ही 100 वाला आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मल्टीथ्रेडिंग की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट है सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट। सिंक्रोनाइजेशन के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर इस मेथड को लॉक कर दिया जाए, लॉक करने का मतलब ये होगा कि अगर एक बार कोई थ्रेड यहाँ पे आ गया तो जब तक कि उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं होता है तब तक दूसरा थ्रेड इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इसको हम लॉकिंग पीरियड भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे किस तरीके से इसका यूज हम करेंगे, कैसे, ये तो मैंने बिना लॉक किए हमने आपको बताया। तो लॉक कैसे करेंगे, आपको जस्ट इस मेथड से पहले एक कीवर्ड यूज कर देना है, और इस कीवर्ड का नाम है सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड इनबिल्ट कीवर्ड है। आपने जैसे यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लिख दिया, इसका मतलब क्या कि अब ये जो है मल्टी थ्रेडिंग की तरह काम नहीं करेगा, ये सिंगल थ्रेडिंग की तरह काम करेगा। मतलब क्या कि अगर थ्रेड ए यहाँ पे आ गया तो जब तक कि ए कंप्लीट होता नहीं है तब तक बी को अंदर आने ही नहीं देगा, वो लॉक करके रखेगा। और अब जैसे सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा दिया, और अब अगर इसको आप यहाँ पे रन करके देखो तो आपको बिल्कुल जैसा आपको चाहिए था उसी तरीके से आपको दिखाएगा। क्योंकि पहले 5 का टेबल पूरा प्रिंट हुआ है 50 तक, और फिर 100 का प्रिंट हुआ है। यहाँ पे ये हो सकता है कि 100 पहले भी आ जाए, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी तो दिया नहीं है, प्रायोरिटी तो रेंडमली यहाँ पे कुछ भी होगा। लेकिन अगर 100 भी अगर पहले आता है, अगर आ गया, तो फिर वो 5 के लिए लॉक हो जाएगा जब तक कि वो पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं होता है, इस पर्पज से, राइट। तो यहाँ पे चीजें हमें कुछ इस तरीके से हमें चाहिए था, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जस्ट आप यूज कर दो। तो सिंक्रोनाइज्ड लिखने का मतलब, जिस मेथड से पहले सिंक्रोनाइज्ड अगर आप लिख देते हो तो वो मेथड लॉक हो जाता है, और वो एक बार में एक ही किसी थ्रेड को एग्जीक्यूट करने देता है, राइट। और ये जो कंसेप्ट है ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट होता है। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट तो प्लीज पूछिए यहाँ से। ऑल क्लियर है? यस, यस, ओके। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, और ये भी मल्टी थ्रेडिंग का ही पार्ट है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग, और इससे पहले वाला जो प्रोग्राम बताया कि बिना मल्टी थ्रेडिंग का, यानी सिंगल थ्रेडिंग वाला जो मैंने करके दिखाया था, वहां पे आपको कुछ भी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पे 1 बाय 1 ही कॉल होता है। लेकिन आपको से ये पूछा जाता है क्या कि अगर आप मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हो तो सभी थ्रेड एक ही साथ इस मेथड को एक्सेस कर सकता है, करता ही है। अगर आप सिंक्रोनाइज हटा दो तो दोनों एक साथ इस मेथड को एक्सेस कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि दोनों, अगर आपने 2 बनाओ या 3 बनाओ, कितना भी मेथड आप थ्रेड बनाओ, सभी थ्रेड इसको एक साथ एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो इस मेथड को आपको लॉक करना पड़ता है, उसके लिए जस्ट आपको सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और इसके हेल्प से ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो आप, राइट। तो ये जो है अभी कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, और ये पूरा हमने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि उसमें मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है,
उसके बाद हम लोग उसका लाइफ साइकिल हमने देखा कि अलग अलग स्टेजेस में किस तरीके से हम करते हैं, और उसका जो लाइफ साइकिल का जो सिचुएशंस हैं, कौन से सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, मैंने हर चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद फिर हम प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी हमने कैसे सेट किया था। अगर बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5 होता है, अब आप कुछ नहीं सेट करो तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5 होता है, मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 होता है। आप खुद से किसी को सेट करते हो तो इंटरनली किस तरीके से होता है। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ प्रायोरिटी के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। किसी भी थ्रेड का बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर नाम क्या लेता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेन होता है ये हमारा मेन थ्रेड होता है, यानी जिसको पेरेंट थ्रेड भी कहते हैं, लेकिन वहाँ पे नाम इसका मेन होता है। और जो बाकी जो आप चाइल्ड थ्रेड बनाते हैं उसका नाम 0 1 2 इस तरीके से वहाँ पे काउंट करता है। लेकिन आप वहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, नाम कैसे सेट करना है वो सब चीज़ें लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। और आज हमने आपको बताया कि इसको हम सिंक्रोनाइजेशन को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग में। आई होप कि हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू में। आपसे आप जब आप जाते हो तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग एंड लाइफ साइकिल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और अलग अलग सिचुएशन जो मैंने आपको बताया है, आपको हर चीज को आप वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए, बेहतर तरीके से आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आज हम इतना ही पार्ट हम रखेंगे, और ये हमारा मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इसको एक बार आप खुद से अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा।